वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा द्विवेदी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से, या फिर हम कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो मेजर कमिटीज बनाई गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, ठीक है, कितनी कमिटीज बनी थी, किन किन चीजों के लिए बनी थी, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है कमिटी वाला, इससे जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन प्री में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, आगे भी जाएगा, क्योंकि स्पेशली जो चेयरमैन है या कमिटी का नाम देके इस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आगे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन रहा है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, फिर उसका सब डिविजन आप कर सकते हैं, पर बेसिकली चेयरमैन से रिलेटेड मेजर कमिटीज के हेड कौन रहे हैं वो ये टॉपिक कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज का गठन किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, बहुत सारी कमिटीज का गठन किया हमारे संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। Out of these 8 were major committees and other were minor committees, जिसमें से जो है 8 जो है बहुत ही मेजर महत्वपूर्ण कमिटीज थी, वहां बड़ी भी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, और जो बाकी की 8 थी वो क्या थी, थोड़ी छोटी कमिटीज थी। द नेम ऑफ दीज कमिटीज एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो। अब वो 8 मेजर महत्वपूर्ण कमिटीज कौन कौन सी थी आपके आ जाती है। सबसे पहले यूनियन पावर कमिटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो यूनियन करके कोई कमेटी आएगी, अगर आप कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है मेजर कमिटीज का याद करने का, तो उसके जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। फिर आपका प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। फिर आता है आपका एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसका हमने पहले भी पढ़ा है कि इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पर ये कमिटी फर्दर खुद आगे कमिटीज में डिवाइडेड थी, ठीक है। 2 कमिटीज थे या फिर फर्दर कुछ कमिटीज में डिवाइडेड थी, कितने, फर्दर 5 कमिटीज में ये कमिटी फिर से डिवाइडेड थी, सब डिवाइडेड थी। वो 5 कमिटी और उनके चेयरमैन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, जेबी कृपलानी, ये कांग्रेस के नेता थे उस समय। फिर आता है माइनॉरिटी सब कमिटी, ये एससी मुखर्जी थे। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी लग गया है ना आगे, ठीक है। तो इनके थे गोपीनाथ बोरदोलई। फिर आपके एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम सब कमिटी ए.बी. ठक्कर। फिर आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमिटी, द मेंबर्स ऑफ द सब कमिटीज, इसके मेंबर कौन कौन से थे, जो फ्रंटियर ट्राइबल सब कमिटी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल सामद खान एंड मेहर चंद खन्ना, ठीक है। अब इसके जो चेयरमैन थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट क्योंकि मेंबर्स इसके सब कमिटीज के दिए हुए हैं तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं इसके चेयरमैन, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसके, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी के। फिर आता है आपका स्टेट कमिटी, कौन क्या थी, कमिटी फॉर निगोशिएशन विद स्टेट, कौन थे इसके चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आपके 8 मेजर कमिटीज थे जिनके हमने चेयरमैन डिस्कस कर लिए। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एक और चीज के थे, स्टेट कमेटी के, ठीक है, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर आपके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो 5 और सब कमिटीज में डिवाइडेड थी ये कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी एससी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बोरदोलई। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी ए.बी. ठक्कर। और फिर आता है आपका लास्ट में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी के मेंबर्स के बारे में पता है, चेयरमैन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मेंबर्स कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल सामद खान और मेहर चंद खन्ना। फिर आता है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जैसे हमने डिस्कस किया, जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट में आपका आता है स्टीयरिंग कमेटी, जिसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। जो माइनर कमिटीज है उनके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।